जय हिंद दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम टू वंडर। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो की शुरुआत में ही देखा होगा, मैं आज भोपाल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूं। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है और बहुत ही सुंदर जगह पे बना हुआ है। बहुत ही खुला एरिया है, यहाँ पर पेड़ पौधे ग्रीनरी बहुत अच्छी है। यहाँ पे अगर आप लोग रोड वगैरह बहुत ही नीट एंड क्लीन है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, भोपाल और इंदौर बहुत अच्छे साफ़ सुथरे शहरों में से एक है। तो ये अभी एयरपोर्ट के बाहर का व्यू देख रहे हैं आप लोग। अभी मैं आप लोगों को एयरपोर्ट के अंदर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ एयरपोर्ट के अंदर की क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसे कैसे क्या बना हुआ है। तो आइए चलते हैं हम लोग एयरपोर्ट के अंदर। अभी ये यहाँ पे पिक एंड ड्रॉप जो एरिया है, वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी छोड़ी दी है। यहाँ लगभग 8 मिनट का पिक एंड ड्रॉप एरिया है। 8 मिनट के बाद अगर आपकी गाड़ी बाहर जाती है तो आपको पेनल्टी देनी होती है। यहाँ आप देखेंगे 2 गेट हैं, D1 और D2, दोनों से अपना एंट्री होती है। और इधर उसी के पास में अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से जो अराइवल का गेट है वो है। तो आइए हम लोग अंदर चलते हैं और अपने बोर्डिंग पास कलेक्ट करते हैं। जैसे ही गेट से अंदर आप घुसेंगे, आपका पहले तो सिक्योरिटी चेक होगा, आपका बैग स्कैन किया जाएगा। बैग स्कैन करने के बाद आपको गेट के अंदर आगे जाने दिया जाएगा। गेट के अंदर आप जाएंगे तो आपको अपना जो बोर्डिंग पास का काउंटर होता है, आपको सामान चेक इन कराने का, ये सामने बने हुए एकदम, आप अपना सामान वहाँ पे देंगे और वो आपको बोर्डिंग पास और आपका लगेज ले लेंगे। यहाँ पे 2 ही 3 कंपनियों की अभी फ़्लाइट उड़ रही है, लाइक एयर इंडिया, इंडिगो और 1-2 कंपनी की ही फ़्लाइट यहाँ से ऑपरेट कर रही हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ ट्रैफिक नहीं है, एयर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है, वो शांत एयरपोर्ट है। यहाँ से आपको स्कैन कराना होता है। और ये एक VIP लॉन्च बना रखा है, यहाँ पे कोई अपने VIP गेस्ट जो आते हैं उनके लिए यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर ही VIP लॉन्च है। उसके बाद आप अपना बोर्डिंग पास वगैरह लेके आप आगे बढ़ेंगे, अपना सिक्योरिटी चेक इन कराएंगे, जो कि आपकी बॉडी स्कैनिंग होगी और आपका जो हैंड बैग होता है उसकी स्कैनिंग होगी। उसके बाद आप फर्स्ट फ्लोर पे चलेंगे। फर्स्ट फ्लोर पे ही इनका लॉन्च वगैरह जो इन्होंने बना रखा है, या जो वेटिंग एरिया है, वो फर्स्ट फ्लोर पे ही बना रखा है। तो आइए हम लोग भी अपने सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं और वेटिंग एरिया में देखते हैं वेटिंग एरिया में इनकी क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये काफ़ी बड़ा इनका वेटिंग एरिया है। यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है और फूड गैलरीज भी इधर ही हैं। जो अगर आपको कुछ खाना है, लाइक आपको कुछ शॉपिंग करनी है या कुछ खाना पीना है, तो आप यहाँ ऊपर ही खा पी सकते हैं, आराम से यहाँ पे इंतज़ार कर सकते हैं अपनी फ़्लाइट का। और फ्लाइट के जो गेट्स होते हैं वो बहुत ही पास ही खुलते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि आपको वेट करना होगा या आपको भाग दौड़ करके फ़्लाइट लेनी होगी। सामने ही आप ये दो देख रहे हैं, जिनके 1 2 3 4 5 गेट्स हैं और यहीं से आपको फ़्लाइट मिलेगी आसानी से। ये आपके गेट के सामने ही जो सीटिंग अरेंजमेंट है, आप यहाँ पे अपना सामान रख के आराम से वेट कर सकते हैं। यदि आपको कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ आपको गिफ्ट वगैरह परचेज करना है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये महात्मा बुद्ध हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आइए आप लोग हमसे मिलिए। आप लोग अब तक क्यों नहीं आए यहाँ पे भोपाल एयरपोर्ट पे आके महात्मा बुद्ध से मिलके कुछ नई सीख लीजिए। ये महात्मा बुद्ध जी की प्रतिमा। यहाँ पे मैंने देखा बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, बहुत ही नीट एंड क्लीन एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट तो जनरली सारे नीट एंड क्लीन होते हैं, बट यहाँ पे हाँ, ये खास बात है कि यहाँ पे पब्लिक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से कुछ ही फ़्लाइट्स ऑपरेट करती हैं और कुछ ही जगह के लिए, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति आप देखेंगे। तो इस बार आप पैसेज खाली पड़ा है, कुछ गिने चुने लोग हैं, कुछ गिने चुने शॉप्स हैं। ये ऊपर से आप देखेंगे जो एरिया एंट्रेंस एरिया का है, जो ऊपर से ये हम फर्स्ट फ्लोर से उसका व्यू दिखा रहे हैं आपको। ये सारा ग्राउंड फ्लोर का एरिया है। यहाँ पे आपको बोर्डिंग पास वगैरह लेने के लिए जहाँ पे लाइन लगती है, जहाँ पे टिकटिंग काउंटर होता है, वो है सारा।
बहुत शांत है, बहुत साफ़ सुथरा एयरपोर्ट है। आप कभी आपको जाने का मौका मिले तो आप जाइएगा ज़रूर। उसके बाद ये हमारा बोर्डिंग चालू हो गई है, तो अब हमारी लाइन लग गई है। अब हम अपने टिकट को यहाँ पे गेट पे स्कैन कराएंगे और अपनी फ़्लाइट के लिए, वो हमारी फ़्लाइट सामने देख रहे हैं, आप खड़ी है और हम लोग अब अपनी फ़्लाइट के लिए निकल पड़े हैं। फ़्लाइट बोर्ड करेंगे और उसके बाद आपको फ़्लाइट में दिखाते हैं क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, और फिर दिल्ली पहुंच के आपको बताते हैं दिल्ली में क्या मौसम है। ये हमारी इंडिगो की फ़्लाइट खड़ी है, और ये मतलब यहाँ पे बस से ले जाने का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट फ़्लाइट में ही पहुँचा दिया जाता है हैंगर के थ्रू। बहुत ही डिज़ाइनर उन्होंने वो कैबिनेट बना रखी है, जिससे कि आपको अच्छा लगता है देखने में जाके। ये हमारी फ़्लाइट का एंट्रेंस, और हम अब अंदर आ गए हैं। आइए चलते हैं। हमारी सीट जो है वो 6A थी। सीट पे बैठते हैं और बाहर के नज़ारों का आनंद लेते हैं। ये हमारी एयर इंडिया की फ़्लाइट। भगवान करे जो भी एयर इंडिया में सफ़र कर रहे थे बेचारे, उन सभी की आत्मा को शांति मिले, और जो परिवार वाले हैं उनको इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति मिले। तो आइए चलते हैं अब हम लोग भी आसमान में, और आपको आसमान का दर्शन कराते हैं कि वहाँ पे कैसे बादल हैं, क्या है। हमारी फ़्लाइट अब टेक ऑफ करने वाली है, तो हमने अब ग्राउंड छोड़ दिया। आइए मिलते हैं अब आसमान में। ये आप देखिए, भोपाल जो है झीलों का शहर बोला जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ी झील है। ये आप देख रहे होंगे, जैसे कि आपको लगेगा कि ये समुंदर का किनारा है। समुंदर का किनारा नहीं है, ये भोपाल की झील है। और ये है भोपाल का जो हाईवे है, और जिसके किनारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बसा है, वो आप देख रहे हैं नीचे। बहुत ही भीड़ भाड़ वाला शहर है। पुराना शहर होने के नाते काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पे। बाकी चीज़ों में कोई कमी नहीं है, सारी चीज़ें ठीक हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है भोपाल का, मुझे तो ठीक लगा। बाकी आप लोग अपना कमेंट में बता सकते हैं भोपाल कैसा है और भोपाल में आप लोगों को कैसा लगता है। लेकिन मुझे इंदौर ज़्यादा बढ़िया लगा भोपाल से। भोपाल में पहली बार गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं बता सकता, बट लेकिन दोनों अगर भोपाल और इंदौर को कंपेयर किया जाए तो मुझे ज़्यादा इंदौर अच्छा लगा। तो ये हम अभी आसमान में हैं, बादलों के साथ बातें करते हुए हम लोग अब अपने गंतव्य दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। अभी मैं फ़्लाइट में बैठा हूँ, तो अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी हुई है। तो कुछ आ जाए खाने के लिए, फिर खाया जाए, फिर एक नींद पूरी की जाए और फिर दिल्ली मिला जाए। क्योंकि फ़्लाइट यहाँ से बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, 1 घंटा 10 मिनट की फ़्लाइट है भोपाल टू दिल्ली। ये देखिए बादल आगे बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस होने लग गया था। उसके बाद ये हमें इन्होंने एक सैंडविच दिया और कोल्ड ड्रिंक दी। तो अभी आइए सैंडविच खाते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और फिर दिल्ली चलते हैं। तो अभी हमारे अनाउंसमेंट हो गई है लैंड होने के लिए, तो अब हम लोग लैंड होने के लिए तैयार हैं। आइए दिल्ली की धरती पे लैंड होते हैं सुरक्षित। थैंक गॉड हम लोग सुरक्षित लैंड हो गए हैं। अभी हम लोग दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1D पर हैं। यहाँ पे मैक्सिमम इंडिगो के ही प्लेन होते हैं, और कुछ एक आकाशा एयरलाइंस है और 1-2 और एयरलाइंस है मैक्सिमम। लेकिन आपको जो अगर फ्लाइट दिखेगी D1 पे, तो इंडिगो की ही दिखती है। ये सारे प्लेन देखिए इंडिगो के ही खड़े हैं एक लाइन से। तो आप लोगों को वीडियो मेरी कैसी लगती है, आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों ने मेरे 25,000 सब्सक्राइबर किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आप लोग मेरे प्यार और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। धन्यवाद बहुत बहुत आपका वीडियो बनते तक देखने के लिए।